लता दीदी की आत्महत्या की खबर ने मुझे अंदर तक हिला दिया था, क्योंकि दीदी कायर कदाप नहीं थी। फिर मुझे एक दिन दीदी का वह पत्र मिला जिसने सारे राज खोल दिए और मुझे परेशानी व असमंजस में डाल दिया कि क्या दीदी की आत्महत्या को मैं यूं ही व्यर्थ जाने दूं। मैं बालकनी में कुर्सी पर चुपचाप बैठा था, जाने क्यों मन उदास था, जबकि लता दीदी को गुजरे अब 1 माह से अधिक हो गया था। दीदी की याद आती है तो जैसे यादों की बारात मन के लंबे रास्ते पर निकल पड़ती है। जिस दिन यह खबर मिली लता ने आत्महत्या कर ली, सहसा विश्वास ही नहीं हुआ कि यह बात सच हो सकती है, क्योंकि दीदी कायर कदापि नहीं थी। शादी के बाद उनके पहले 3 से 4 वर्ष अच्छे बीते। शरद जीजा और दीदी दोनों भोपाल में कार्यरत थे। जीजा जी बैंक में सहायक प्रबंधक हैं। दीदी शायद शादी के पहले से ही सूचना प्रसार एवं कार्यालय में कार्यरत थी। लता दीदी मशहूर लेखिका मालती जोशी की कहानियों की फैन थी। फुर्सत के क्षणों में वे उनकी कहानियाँ पढ़ा करती थी। एक बार मैं भोपाल गया, मैं उनकी अलमारी से मालती जोशी की किताब कठपुतली निकाली और पढ़ने लगा। 2 दिन मैंने कुछ कहानियाँ पढ़ी। उन कहानियों में मुझे इतना प्रभावित किया कि ग्वालियर वापस आते समय मैंने दीदी से बोला, शेष कहानियाँ पढ़कर यह किताब मैं आपको वापस भिजवा दूंगा। नहीं भैया नहीं, यह मेरी प्रिय किताब है और मैं इसे किसी को भी नहीं देती हूँ, चाहे वह तुम्हारे जीजाजी ही क्यों ना हो, क्योंकि एक बार किसी को किताब दे दो तो वो वापस नहीं मिलती। उन्होंने किताब से मेरे हाथ से ले ली और अलमारी में रख दी। जब कभी 2-3 दिन की छुट्टी पड़ती तब वे हमारे यहाँ आ जाते, 2 दिन साथ रहते। उस दौरान हम पार्क में घूमते चले जाते, कभी कोई अच्छी फिल्म से देखने आते। इस प्रकार हंसते खेलते 3 साल निकल गए। एक दिन जब मैं दफ्तर से घर आया तो मालूम हुआ दीदी आई हैं। मैंने माँ से पूछा तो उन्होंने बताया कि वे अपनी सहेली प्रेमलता से मिलने गई हैं। कह रही थी कि उनसे कुछ ज़रूरी काम है। करीब 10 बजे रात वे घर आई। मेरी नज़र उनके चेहरे पर ठहरी तो लगा कि वे कुछ परेशान हैं और उनके चेहरे पर पहले से खुशी नहीं है। वे सीधा अंदर के कमरे में चले गई। मुझे लगा शायद कपड़े बदलने गई होंगी, लेकिन जब बहुत देर गुजरने पर वे ड्राइंग रूम से नहीं आई तब मैं ही अंदर के कमरे में चला गया। वे उदास चेहरा लिए बैठी थी। मैंने पूछा तो वो बोली, अरे कुछ नहीं भैया, यात्रा करके आई हूँ, उदास सी थकान हो गई है। मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा, दीदी सच कहूँ आप कुछ छिपा रही हैं, लेकिन आज आपका चेहरा आपका साथ नहीं दे रहा है। क्या बहन की शादी के बाद एक भाई इस लायक नहीं रह जाता कि वह बहन के मन की बात जान सके। यह बात सुनते ही वे फपक के उठी और एक अविरल अश्रुधारा उनकी आंखों से बहने लगी। अब कुछ बताओगी भी या केवल रोती ही रहोगे? मैंने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, भैया हमारी शादी के अब 5 साल 4 महीने हो गए। इस बीच मेरी गोद नहीं भरी, इस कारण आए दिन घर में विवाद होने लगे हैं। पर इसमें आपका क्या दोष है दीदी? पर भैया ननद और सासू जी मुझे दोष देती हैं। हो सकता है दीदी दोष जीजा जी में हो, लेकिन इस बात को उनके घर का कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। वे तो यही रट लगाए बैठे हैं कि दोष मुझ में ही है। ठीक है दीदी, मैं आपके साथ भोपाल चलता हूँ और इस बारे में जीजा से बात करता हूँ। मैं दीदी के साथ भोपाल गया और आधी रात तक उनसे इसी विषय पर बात करता रहा। वे बोले, देखो भैया, मैंने तुम्हारी दीदी से शादी की जब मेरा एक सपना था मेरे घर में मेरे अपने बच्चे हों। जब मैं शाम को बैंक से घर वापस आऊं तब वे मेरे प्यार से मेरे पैरों में लिपट जाएं और अपनी तुतलापंथी जुबान से मुझे पापा पापा कहें। फिर मैं उनके साथ खेलूं, उनको हंसते हुए देखूं तो कभी रोते हुए देखूं। उनको अपने कंधों पर बिठाकर गार्डन में घुमाने ले जाऊं। मैं उनका अच्छे से देख पालन पोषण करूं, इस योग्य बनाऊं कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तब वे मेरा सहारा बने, मेरा नाम और वंश आगे चलाएं। फिर पंडित पुजारी कहते भी हैं ना कि
जब तक अपना पुत्र पानी नहीं दे तब तक मरने के बाद भी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। तब मेरी यह तमन्ना गलत तो नहीं है ना? जीजा ने अपने दिल की बात बताई। जीजा जी, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि जिनको पुत्र नहीं होते वो मुक्ति नहीं मिलती? पर एक सच आप भी जान लीजिए, इन पुण्य पुजारियों ने ये सारी बातें सिर्फ अपना पेट और जेब भरने के लिए फैला रखी है। जिया जी, आदमी की वो मुक्ति मिलती है तो अपने किए गए कर्मों के आधार पर। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी वे अपनी बात पर ही अड़े रहे। अब मैं वहाँ रुक कर और क्या करता? मैं दुखी होकर वापस लौट आया। एक रात करीब 10 बजे दीदी का फ़ोन आया। वे बोली, तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद अगले ही दिन रायपुर मेरी सासू जी ननद के यहाँ भोपाल आई। फिर वे दोनों मेरे घर आई और बोली, देखो लता, पास ही पहाड़ी पर एक साधु बाबा का डेरा है, तुम हमारे साथ वहाँ चलो, शायद उनके आशीर्वाद से तुम्हारी गोद भर जाए। मैं उनके साथ वहाँ गई थी। अब उन्होंने अगली अमावस्या की रात की बुलाया है। खैर, अब उनका स्वभाव और व्यवहार मेरे साथ अजीब सा हो जाता है। अब वे दूसरे कमरे में सोने लगे हैं। मैं उनसे क्या कहता सिवाय इसके कि दीदी थोड़ा सब्र रखो, देखो कुछ दिन बाद फिर पहले जैसा सामान्य हो जाएगा। कुछ दिन बीते। इन दिनों में न तो दीदी का फ़ोन आया और न ही कोई चिट्ठी आई। एक दिन मैंने ही उन्हें फ़ोन किया। फ़ोन दीदी ने उठाया। मेरे बराबर पूछने पर वे बोली, हाँ भैया, उन्होंने अपना तबादला जयपुर करवा लिया है और मैं वहाँ अकेले ही रहती हूँ। कहने के लिए उनकी बहन और बहनोई हैं। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। वक्त गुजरता गया और 6 माह बीत गए। एक दिन जीजा के बड़े भाई साहब जो हमारे शहर में रहते हैं बाजार में मिल गए। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि शरद ने जबलपुर में अपने ही बैंक के कार्यरत एक तलाकशुदा महिला से शादी कर ली है। जीजा ने दूसरी शादी कर ली। यह सुनते ही लगा जैसे आसमान में कड़कड़ाती हुई एक बिजली चमकी और सीधे मुझ पर आ गिरी हो। मैं स्तब्ध रह गया और सोचने लगा कि यह खबर पाकर दीदी पर क्या गुजरेगी। मैंने रात को फ़ोन पर इस बारे में बात की। वो बोली, भैया, मैं जानती थी कि वे ऐसा ही करेंगे। खैर, अब ये बात छोड़ो, अब तुम चिंता मत करना, अपनी शादी की बात चलाना और कोई अच्छी लड़की मिले तो तत्काल शादी कर लेना। भैया, अब मैं अब किसी तरह से अपनी शेष जिंदगी काट लूँगी। पर दीदी, ये अकेलापन। मेरे बात को काटते हुए वे बोली, हाँ भैया, अब एक बात ध्यान रखना, मेरे फ़ोन ना भी आए तो समझ लेना मैं अच्छी हूँ। उन्होंने रोते हुए फ़ोन काट दिया। 2 माह बाद मेरी शादी पक्की हो गई। मेरी शादी में दीदी आई ज़रूर थी, लेकिन पूरी समय खामोश रही। शादी पर उन्होंने मुझे जो उपहार दिया, मैंने उसे सबसे अधिक अनमोल उपहार मानकर अपनी अलमारी में रख दिया। शादी के बाद मैं अपनी पत्नी के साथ हनीमून के लिए चला गया। वहाँ से वापस के तत्काल बाद मैं ड्यूटी ज्वाइन कर ली। एक रात करीब 10:30 बजे फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन पुलिस स्टेशन से था। लता नाम की महिला ने यहाँ आत्महत्या कर ली है, आप तत्काल आ जाइए। यह बात सुनते ही मैं सन्न रह गया। माँ को साथ लेकर मैं भोपाल पहुँचा। दीदी का अंतिम संस्कार मुझे ही करना पड़ा। मैंने अपनी तरफ से जीजा को फ़ोन पर सब कुछ बता दिया था, लेकिन वे नहीं आए। दीदी की आत्महत्या के लिए सिर्फ जीजा जी ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने दीदी को जो असंख्य प्रताड़नाएँ दी, वे कब तक सहती? फिर इसका प्रकार का अकेलापन किसी अंजाम कारावास से कम दुखद होता है क्या? पहले जीजा जी का अलग कमरे में सोना, फिर उसके बाद बिना कुछ बताए चुपचाप जबलपुर तबादला कराना और उसके बाद वहाँ जाकर दूसरी शादी करना। दीदी के साथ ये उनका अक्षम्य अपराध है। मैं केवल उनको ही दीदी का अपराधी मानता हूँ। मैं यादों के दायरों से बाहर निकला और बिस्तर पर आकर लेट गया। मेरी पत्नी मायके गई है, इसलिए अकेलापन जैसे मुझे निगलने के लिए मेरी तरफ बढ़ रहा था। फिर उसमें भी दीदी की यादें। तभी मुझे उनके द्वारा दी गई दिया अनमोल उपहार की याद आई। मैं तेजी के साथ कमरे में गया, अलमारी खोली और उसमें से दीदी का दिया हुआ उपहार निकाला। अब मेरे सामने दीदी का सिल्वर पेपर से लिपटा अनमोल उपहार था। मैंने सिल्वर पेपर का आवरण हटाया और आश्चर्यचकित रह गया। दीदी ने मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारी
लगने वाली किताब कठपुतली उपहार स्वरूप दी थी। मैंने उस किताब का पहला पृष्ठ पलटा। उस पर दीदी ने अपने हाथों से लिखा था, प्रिय अनमोल भैया को शादी पर एक बहन का अनमोल उपहार। भैया, जिंदगी में कभी किसी को अपनी कठपुतली मत बनाना और न ही खुद किसी की कठपुतली बनना। तुम्हारी दीदी लता। उनके द्वारा लिखे शब्द पढ़कर मैं भावविभोर हो गया और उस व्यवस्था में किताब के अगले पृष्ठ पलटने लगा। तभी उसमें से एक कागज़ जमीन पर जा गिरा। मैंने उस कागज़ को उठाकर पढ़ना चालू किया तो मेरी आंखें थर्रा सी गई। वह दीदी का पत्र था, सिर्फ मेरे नाम से। उन्होंने लिखा था, प्रिय अनमोल भैया, सर्वप्रथम यह पत्र सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह याद रखना, इस पत्र द्वारा मैं कुछ सच्चाइयाँ तुम्हारे सामने लाना चाहती हूँ जिनमें तुम अभी तक अनभिज्ञ हो। भैया, मेरी सासू जी और ननद आए दिन मुझे ताना मारती थी कि अब तुम्हारी शादी हुए 5 साल से अधिक समय हो गया है, अब तो तुम्हारी गोद भर ही जानी चाहिए। आसपास पड़ोस के महिलाएं और मेरी सहेलियां भी पूछती रहती कि बहू कैसी है, अभी उसे बच्चा हुआ या नहीं। अगर न हुआ हो तो किसी साधु या बाबा के आश्रम में उसे ले जाकर उनका आशीर्वाद दिलाओ। भैया, ऐसी बातें में आहत तो होती ही थी, उसमें भी ये एक और घटना हो गई। हमारे पास के गंगा डेर जी के यहाँ उनकी बहू की गोद भराई का कार्यक्रम था। मैं भी वहाँ गई थी। एक एक करके सब स्त्रियाँ भाभी को गोद भर रही थी। जब मैं उसकी गोद भरने के लिए उठी तो उसने यह कहकर मुझे गोद से भरवाने को इनकार कर दिया कि मैं एक बाज औरत से अपनी गोद नहीं भरवाऊंगी। उसके मुंह से यह बात सुनकर मेरी हालत जो कांटों से खून नहीं जैसी हो गई। मैं वहाँ से अपमानित होकर अपने बेडरूम में आ गई और रोने रही। एक दिन बाद यह बात मैं अपनी ननद को बताई तो ये बोली, इसमें गलत क्या है? 5 साल से अधिक समय हो गया है, इतने सालों में तुम्हारी गोद नहीं भरी तो लोग तुम्हें बाजी कहेंगे ना। भैया, तुम्हें याद होगा, एक बार मैंने तुम्हें फ़ोन पर बातचीत के दौरान भोपाल के स्थित पहाड़ी पर एक बाबा के डेरे पर जाने की बात कही थी। भैया, पहली बार मैं वहाँ अपनी सासू और ननद के साथ गई थी। वे बोली थी उनका बाबा का आशीर्वाद पाकर कई स्त्रियां की गोद भर गई। तुम हमारे साथ चलो, हो सकता है उनकी आशीर्वाद से कोई चमत्कार हो जाए। वे मुझे पहाड़ी पर स्थित बाबाओं के डेरे पर ले गई। बाबा के डेरे पर एक बड़ा बोर्ड लगा था, टेंशन भगाने वाले बाबा का आश्रम। उसके नीचे लिखा था, यहाँ जड़ी बूटियों से सभी प्रकार की तकलीफ़ों का उपचार किया जाता है। वहाँ बहुत से परेशान पुरुष और महिलाएं बैठे थे। बाबा एक एक करके क्रम से सबको अपने पास बुला रहे थे। जब मेरा नंबर आया तो बाबा बोले, मैं तेरी परेशानी समझ गया हूँ, तेरे साथ कौन आया है? मैंने इशारे से बताया कि मेरी ननद जी आई हैं। वे ननद को से बोले, बहन, मामला पुराना हो चुका है, समय लगेगा पर फल जरूर मिलेगा। इसे 4 माह तक अमावस की रात्रि में यहाँ लाना, तंत्र मंत्र की पूजा पाठ और हवन आदि करने पड़ेंगे। ये सारे काम रात को एकांत में गर्भगृह में होगा। फिर उन्होंने मेरे गले में एक ताबीज बांधा और ननद से कहा, अब तुम इसे अमावस्या की रात को लेकर आना। बाबा के कहे अनुसार मैं ननद के साथ 3 माह तक अमावस की रात पहाड़ी पर बाबा के डेरे पर जाती रही। चौथी अमावस की रात जब हम बाबा के डेरे पर पहुँचे तब बाबा ने ननद से बोले, बहन, आज रात 11 बजे गर्भगृह में विशेष तांत्रिक महापूजा में इसको बैठाया जाएगा। चूँकि ये तंत्र क्रिया एकांत में ही होती है, इसलिए तुम चाहो तो घर चली जाओ और रात को 1 बजे के बाद इसे अपने साथ ले जाना। उनके कहने पर ननद जी घर चली गई। उसके बाद बाबा बोले मुझे एक अंधियारे गर्भगृह में ले गए और उन्होंने मुझे एक हवन कुंड के सामने बैठा दिया। फिर उन्होंने कुछ देर जोर जोर से मंत्रोच्चारण किया। उसके बाद बाबा बोले, अब तुम एक एक करके अपने बदन से वस्त्र उतारो, इस हवन कुंड में डालती जाओ। मैंने वस्त्र उतारने से साफ इनकार कर दिया। तब पीछे से एक साधु मेरे हाथ पकड़े और दूसरे ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चालू कर दिया। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई, फिर भी लेकिन शहर के दूर पहाड़ी पर आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। उस रात मैंने उनके दुराचार का शिकार हो गई। वे दुराचार के बाद मुझे पहाड़ी से नीचे फेंकना चाहते थे
लेकिन बहुत संघर्ष करके मैं वहाँ से जान बचाकर भाग गई। भैया, दुराचार का शिकार होने के बाद मैं तत्काल आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन उस स्थिति में मेरी सासू और ननद मुझे ही अपराधी मानती, इसलिए मैं जान बचाकर घर आई। जब मैंने यह घटना अपनी ननद को बताई तब ये बोली, मुझे क्या पता था कि वहाँ तुम्हारे साथ ऐसा होगा। हम लोग तो यही चाहते हैं कि तुम्हारी गोद भर जाए और हमारे भैया को उनका वंश चलाने वाला मिल जाए। जब मेरी सासू को इस बात घटना के बारे में मालूम पड़ा तो वह बोली, लगता है मेरे नसीब में मरने के बाद भी मुझे पानी देने वाला नहीं है। भैया, अब तुम ही बताओ, ऐसी मैली ज़िंदगी जीकर मैं क्या करूं? तुम्हारे जीजा ने मेरे जीवन में जो अकेलापन भर दिया है उसमें से मैं तंग आ चुकी हूं, इसलिए सोच रही हूं कि आत्महत्या कर लूं। भैया, याद रखना, यह पत्र सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसलिए इसका जिक्र कभी किसी से मत करना, पुलिस से भी नहीं। तुम्हारी दीदी लता। पत्र पढ़ने के बाद मेरे मन में यह बात पक्की हो गई कि दीदी की मौत के लिए सिर्फ और सिर्फ जीजा जी दोषी हैं। अब दिल तो यही करता है कि दीदी का यह पत्र पुलिस को सौंप दूं और जीजा को तथा कित झूठे बाबाओं को उनके किए गए सजा दिलवाऊं, लेकिन दीदी के पत्र में लिखे शब्दों का सम्मान भी मुझे करना था। भैया, याद रखना, यह पत्र सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसका जिक्र तुम कभी किसी से न करना, पुलिस से भी नहीं। मैं परेशान हूँ और असमंजस में पड़ा हूँ कि क्या करूँ। क्या दीदी की आत्महत्या को यूं ही व्यर्थ जाने दूं? शायद